5 वर्कबुक नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स पेज नंबर 8 पे आ जाइए। इसमें पहला और दूसरा क्वेश्चन जो है वो डी मास पे है। डी मास मतलब सबसे पहले आपको डिवीजन करना होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, लास्ट में सबसे सब्सट्रैक्शन करना होगा। सब्सट्रैक्शन सबसे बाद में करते हैं। तो यहाँ पर जब सवाल लगाने की शुरुआत करें तो आप क्या करें, हम इसके नीचे बराबर का निशान लगा दें, जो खाली जगह है वहां पर लिखेंगे। देखो कहाँ पर सबसे पहले भाग आ रहा है, डिवीजन कहाँ पर है, जहाँ डिवीजन का साइन है बस इसको इससे डिवाइड कर दो। 63 को यानी 63 को डिवाइड करना है 9 से। 9 7 जा 63 होता है, 0 आ गया, यानी हमें 7 लिखना होगा इस पूरे की जगह, इसे हटा के। बाकी चीजें जैसी है वैसे ही लिख दी जाएंगी, शरिया बाकी चीजें जैसी की तैसी लिख दी जाएंगी। यानी 7 इंटू 3 ऐसे लिखो, प्लस का निशान ऐसे, इससे हटा के, क्योंकि इसमें इन दोनों के बीच में क्या निशान था, डिवीजन का था। इस पूरे को हटा के इसकी जगह पे क्या लिखना है, 7 लिखना है। ऐसे 7 लिख दो, फिर माइनस का 7 है। डिवीजन हो गया हमारा। डिवीजन के बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। किन दो नंबर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, 7 3, तो इनके बीच मल्टीप्लाई कर दो। 7 3 जा कितना होता है 21, और फिर बाकी नंबर को ऐसे ही लिख दो। जब हमारा मल्टीप्लिकेशन भी हो गया, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, एडिशन जोड़। तो कौन को किनको जोड़ना है, जिनसे पहले प्लस का निशान है। 7 से पहले प्लस का निशान है, 21 से पहले भी प्लस का निशान, क्योंकि कोई साइन नहीं तो इसका मतलब डिफॉल्ट साइन पॉजिटिव होता है। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। 21 और 7 को जोड़ दो, 21 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 1 और 7 कितना होता है, 1 7 8 और 28 हो जाएगा। 21 में 7 जोड़ोगे तो 28 होगा, 28। और फिर सबसे बाद में हम 7 को लिख के इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर घटाएंगे तो 21 आ जाएगा, और यहाँ पर ये हमारा ऐसे। अब सेकंड क्वेश्चन को करना हमें 11 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 32 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 19। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं डी मास में डिवीजन किया जाता है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड फिर सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले डिवीजन का साइन हमें देखना है किन दो डिजिट नंबर्स के बीच में है, किन दो नंबर्स के बीच में है, 32 एंड 4 के बीच में। यानी हमें 34 को डिवाइड करना है, 32 को डिवाइड करना है 4 से, और बाकी चीजों को ऐसे लिख देंगे। और सबसे पहले काम क्या करना होता है, इक्वल का साइन लगाते हैं। जिनका ना लगाओ तो वो अप्लाई कर लेंगे, तो इसको लिख देंगे 11 into 2 प्लस 32 को डिवाइड करेंगे कितने से, 4 से। यानी 4 का टेबल पढ़ेंगे ऐसा कि 32 से ज्यादा ना होने पाए। आप लोग मालूम ही है कि 8 आ जाएगा, 32 बचेगा कितना, 0 0, जितना आ जाएगा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो ये जो बचा है उसी को इस पूरे की जगह पे लिख देंगे, 8 लिख देंगे, बाकी माइनस लिखेंगे और 19 है वो लिख देंगे। सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करते हैं, इस जिन दो नंबर के बीच में है उसे सॉल्व कर लेते हैं, जो आ जाता है रिजल्ट वो लिख देते हैं इस पूरे की जगह पर, बाकी चीजें वैसी ही रहती हैं। फिर दोबारा से हम इक्वल का साइन लगाते हैं। डिवीजन के बाद हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन, किन दो नंबर के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, 11 और 2 के बीच में, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। या तो 11 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे, 11 2 या कितना होता है 22, बाकी चीजों को वैसे ही हम लोग लिख देंगे। उसके बाद हम देखेंगे किन के बीच में मल्टीप्लिकेशन के बाद देखेंगे किन के बीच में प्लस का साइन आ रहा है, तो प्लस 8 से पहले प्लस है और 22 के पहले प्लस है। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, एडिशन कर लेंगे तो 30 आ जाएगा। 30 में से माइनस करना होगा 19, क्योंकि आखिरी में एक ही ऑपरेशन बचा है, सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन बचा है। तो 30 में से 19 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, क्योंकि 10 में से 9 को माइनस करेंगे 1, यहाँ 1 कैरी कर दिया तो यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 माइनस करेंगे 11, तो 11 इसका आंसर हमें पूरा मिल चुका है। पहले और दूसरे क्वेश्चन हमारे डी मास पे थे, इसे हमें सॉल्व करना था। अब हमारा ये वाला क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है अंडरस्टैंड एंड फिल इन द ब्लैंक। अंडरस्टैंड यानी समझो और भरो, जो खाली जगह है, ब्लैंक है जो खाली जगह, उसको भरो।
तो यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2। कम्प्लीटली यानी पूरी तरीके से डिविजिबल बाई होता है 2 से। ये कह रहे हैं कि 2 जो है वो पूरी तरीके से 2 से डिविजिबल होता है, पूरी तरीके से 2 से कट जाता है, डिवाइड हो जाता है, इसमें भाग चला जाता है। इस तरीके से बोल रहे हैं कि 2 जो है इस 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है। क्यों? क्योंकि 2 का टेबल जब पढ़ते हैं 2 1 जा 2 और इसमें से जब घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। जो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है उसका रिमाइंडर क्या आता है? 0 आता है। और ऐसे नंबर को जो डिवाइड हो जाते हैं रिमाइंडर 2 से और रिमाइंडर 0 आता है, ऐसे नंबर को इवन नंबर बोलते हैं। यहाँ पर ये वाला नंबर जो भी हो वो इस 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, ऐसे इस वाले नंबर को जो यहाँ पर होगा उसे इवन नंबर बोलेंगे। तो ये तो हमें ऊपर बताया था, इसमें करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने बताया कि जब कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है तो उसे इवन नंबर बोलते हैं। ये इन्होंने लैंग्वेज में लिखा था कि 2 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2, तो 2 इज ए इवन नंबर। उसके बाद यहाँ पर लिखा 3 क्या 2 से डिवाइड होता है? नहीं। 3 हम लोग जानते हैं 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है। डिवाइड हम करेंगे हो तो जाएगा 2 1 जा 2। कम्प्लीटली इसलिए नहीं क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसमें से ये माइनस करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ गया? 1 आ गया। जिसका रिमाइंडर 0 ना हो वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है। तो यहाँ पर 3 जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं है 2 से। जो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है 2 से उसी को बोलते हैं ऑड नंबर। तो यहाँ पर 3 कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। ये बाद में यहाँ पर लिखा हुआ बता दिया गया है कि 3 इज एन ऑड नंबर। 3 ऑड नंबर है क्योंकि 3 2 से पूरा डिवाइड नहीं होता है। तो अब यहाँ पर इसकी लैंग्वेज में जैसे लिखा था यहाँ पर, इसी तरीके से हमें इस पे भी बताना पड़ेगा कि 3 इज नॉट कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर लिख देंगे 3 इज नॉट कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई 2। तो जो खाली जगह है 3 के बाद वहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर ब्लॉक इस तरीके से बना हुआ है और उसमें डॉटेड लाइनर्स में लिख दीजिए 3 तो लिखे हुआ है, उसके बाद लिखिए इज नॉट completely divisible by यहाँ बाई पहले से लिखा है और 2 भी लिखा, उसे लिखने की जरूरत नहीं। डिविजिबल बाई 2 3 तो यहाँ लिखे हुए है, 3 तो लिखे ही है। 3 इज नॉट कम्प्लीटली, 3 पहले से लिखा है, ये आपको नहीं लिखना है, तो इस वाले लाइन से पहले लिखा हुआ है। और इसमें y2 भी लिखा है, वो भी ये नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है। सिर्फ आपको ये बताना है कि 3 इज नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था 3 को 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना आया था? आंसर बताइए। अभी हमने 3 को डिवाइड किया 2 से, रिमाइंडर कितना आया था? 1 आ गया था। रिमाइंडर जब 0 नहीं होता है तो हम कहेंगे कि 3 कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2 नहीं है। और ऐसे नंबर को जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, यहाँ पर इन्होंने पहले से लिख रखा है 3 इज एन ऑड नंबर। तो 3 ऐसे नंबर को जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उन्हें ऑड नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑड नंबर। ये ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है। आपको मालूम है और कौन ऑड नंबर है? 5 भी ऑड नंबर है, क्योंकि ये भी 2 के टेबल में नहीं आता, 2 से पूरा तरीके से डिवाइड नहीं होता। और क्या है? 7 भी एक ऑड नंबर है। 7 के बाद कौन सा है? 9 भी एक ऑड नंबर है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होता है। 9 के बाद 11 भी 2 से पूरा डिवाइड नहीं हो जाएगा। इसी तरीके से 13 भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। जो जोड़े में होता है उसे कहते हैं इवन नंबर, और जो फुट में होता है उसे कहते हैं ऑड नंबर। हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसे कहते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाता है उसे सम नंबर कहते हैं, और जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, 2 से विभाजित उसे विषम नंबर कहते हैं। समझ में आ गई बात? 13 हो गया ऑड नंबर, और 15 हो गया ऑड नंबर, और 17 हो गया, 19 हो गया, ये सारे कैसे नंबर हैं? ऑड नंबर है। तो यहाँ पर आप लोगों ने इतना नोट कर लिया। इसके बाद हमें पूछा गया है, इसके बारे में बताया गया है, 4 के बारे में बताया गया है।
यहाँ पर 4 लिखा है ब्लॉक में, 4 के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है खाली जगह है। तो आपको मालूम है कि 4 क्या 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता है? होता है। तो होता है तो लिख देंगे 4 इज कंप्लीटली मतलब पूरी तरीके से, कंप्लीटली डिविजिबल बाई। अगर कंप्लीटली डिविजिबल बाई है तो रिमाइंडर क्या होगा? और कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2 तो पहले से लिखा है, इसे लिखना नहीं है आपको। और इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है एरो के बाद 4 इज, तो यहाँ पर इवन 4 इज एन इवन नंबर लिखेंगे क्या और नंबर लिखेंगे? इवन। तो यहाँ पर इवन नंबर लिखेंगे, इवन नंबर है, इवन तो लिखना है हमें, और नंबर जो है वो लिखना पड़ेगा। इसको लिखना है, हमने अंडरलाइन कर दिया है, और यहाँ पर जो नहीं लिखना था वो अंडरलाइन कर रहे हैं, ठीक है? यानी जो लिखा है वो नहीं लिखना है आपको, उसके अलावा जो बचा कुछ है वो लिख देना है। और इसको इवन और ऑड वाले इस वाले क्वेश्चन को यानी अंडरस्टैंड एंड फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद हमारा HCF और LCM की दो प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पर 2 सवाल दे रखे हैं। पहले वाले सवाल में 18 एंड 24 का हमें HCF फाइंड करना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? अच्छा, सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ा नंबर, अगर 2 नंबर है तो बड़ा वाला नंबर को लिख लेंगे हम इस तरीके से, और छोटे वाले नंबर को लिख देंगे यहाँ पर बाहर। अब हम यहाँ पर 18 का टेबल पढ़ेंगे 24 में, यानी ऐसा पढ़ेंगे 18 का टेबल की 24 से ज्यादा ना हो। 18 में से 18, 82 जा 36 ज्यादा हो जाएगा, 36 ज्यादा हो जाएगा, तो एक ही बार जा सकता है, डिवाइड हो सकता है। फिर इसके बाद हम लोग घटाते हैं डिवाइड में। चलिए आप क्या 4 में से 8 घटा लोगे? नहीं, तो 4 इधर से यहाँ से लेगा, कैरी लेगा, 14 में से 8 जाए कितना बचेगा? 6 बचेगा। यहाँ पर कैरी कर दिया था तो यहाँ बताइए 8 में से 1 जाए 0 बचेगा, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब आपको क्या करना है, जितना बचा है उससे ही डिवाइड कर दो, किसको? जो यहाँ लिखा है नंबर 18। मेरी बात, घटाने के बाद अगर रिमाइंडर बच जाए, शेषफल बच जाए, तो उसी शेषफल से इसी डिवाइजर को डिवाइड करो। यानी 6 का टेबल ऐसे बढ़ो कि 18 से ज्यादा ना होने पाए। आराध्य दिवाकर 6 का टेबल बढ़ो, कितने बार जाएगा? कितना आएगा? 18। 6 3 जा 18, कितना बचेगा? 0। किसने डिवाइड कर दिया है? किसने डिवाइड किया? 6 ने डिवाइड किया। तो यही हो जाएगा HCF ऑफ 18 एंड 24। कितना हो गया? 6। आंसर क्या आ गया? 6। इन दोनों नंबर का आंसर जो है HCF जो है वो 6 आ गया। ये तो पहला वाला क्वेश्चन हो गया। अब ऐसे ही हम लोग सेकंड भी करेंगे, बात नहीं। बड़े नंबर को यहाँ लिख लेंगे, छोटे नंबर को यहाँ लिख लेंगे। तो फिर इसके बाद डिवाइड करेंगे 24 को 18 से। 1 टाइम गया, यहाँ पे लिख दिया 18। घटाने के बाद यहाँ कितना बचा? 6। तो 6 से डिवाइड करेंगे जो यहाँ पर डिवाइजर था 18, इसने पूरा डिवाइड कर दिया है। तो ये वाला नंबर जो डिवाइड कर देता है वही इन नंबर्स का हो जाता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF की फुल फॉर्म याद होना चाहिए आपको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अभी तो इन 2 नंबर का निकाला, यानी जब भी 2 नंबर्स का हमें HCF फाइंड करना हो तो सबसे बड़ा नंबर लिख लें इधर, और छोटे वाले को यहाँ लिख दें, और फिर इसको डिवाइड करें। अगर रिमाइंडर बच जाए तो रिमाइंडर से इस डिवाइजर को डिवाइड करें। अगर पूरा डिवाइड हो जाएगा, जो नंबर पूरा डिवाइड कर देगा, पता कैसे चलेगा पूरा डिवाइड हो गया है, कंप्लीटली डिवाइड हो गया है? वो बताता है कि रिमाइंडर अगर 0 आता है
रिमाइंडर 0 आता है तो उसका मतलब डिवाइड कर दिया, ये HCF हो जाएगा हमारा। अब इसके बाद में इसका हमारा सेकंड जो पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन है वो हम करना है। दोनों नंबर जो है 21 और 35 21 और 35। तो जो बड़ा नंबर होगा उसे तो यहाँ बीच में लिखेंगे, और छोटे वाले नंबर को यहाँ लिखेंगे। 32 को यहाँ लिख देंगे और 21 को यहाँ पे लिख देंगे। डिब्बे क्या बात है, ये देखिए। फिर 31 का अगर ट्वाइस भी करेंगे, दोगुना भी करेंगे तो 42 हो जाएगा, जो कि इससे ज्यादा है। तो ये 1 टाइम ही जाएगा डिवाइड, इसमें 1 टाइम डिवाइड जाएगा, तो इसको हम लोग लिख देते हैं 21 टाइम्स 21 बन जा 21 आ गया। अब इसमें से ये घटा देंगे, माइनस कर देंगे, होम आ जाएगा और ये यहाँ 1 आ जाएगा। फिर जो रिमाइंडर है उसको उससे डिवाइड करेंगे इस डिवाइजर को, यानी 21 को, ये भी एक ही बार जाएगा, 1 टाइम्स ही जाएगा। 14 1 जा 14, हम माइनस कर देंगे तो 7 बचेगा। ये 1 में से तो 4 माइनस नहीं कर पाएंगे, 1 कैरी करेंगे, 11 में से 4 जाएगा तो 7 आ जाएगा, और यहाँ 1 बचा, 1 में से 1 गया 0। अब रिमाइंडर जितना बचा है उससे ही इस डिवाइस को इसको नहीं, इस वाले को जो आखिरी में डिवाइडर, इससे डिवाइड करेंगे। 7 2 जा कितना होता है 14 होता है। रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब 7 ने डिवाइड कर दिया, तो HCF हमें पता चल गया इन दोनों नंबर का 21 और 35 का HCF पता चल गया कितना 7। ये वाला नंबर यहाँ पर लिख दिया जाएगा 7। अब दो क्वेश्चन रह गए हैं जो LCM। इसके बाद अगला क्वेश्चन है फाइंड द LCM of the following numbers 8 and 16 का हमें LCM फाइंड करना है। तो LCM फाइंड करने के लिए आप सबसे पहले जिन दो नंबर या दो से ज्यादा नंबर का LCM फाइंड करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 से 8 भी डिवाइड हो जाता पूरी तरीके से और 16 भी। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8 और 2 8 जा कितना होता है 16, 2 चको 8 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से डिवाइड हो जाएंगे ये दोनों नंबर, तो यहाँ पर हम फिर दोबारा से 2 लिखेंगे, और 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 2 दूनी 4 होता है और 2 चको 8 होता है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसमें 2 बार डिवाइड होगा। अब जब 1 आ जाता है तो हमें इसे नहीं देखना होता है, लिख लेंगे लेकिन इसमें कुछ नहीं करना है, जो काम करेंगे इस पे करना बाकी रहेगा। किससे डिवाइड करें इसको, फिर दोबारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, इसे ऐसे लिख देंगे 2 1 2, ये 1 1 आया था तो कंप्लीट हो गया। अब हम इनका LCM लिख सकते हैं, 6 और 8 एंड 16 का, इन सबका मल्टीप्लाई कर दें। 2 कितने बार आया है 1 2 3 4 बार आया है। अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सको तो अच्छी बात है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 लिख दो आंसर। अगर ना कर पाओ तो 2 करके कर लो, इन 2 का गुणा इन 2 का मल्टीप्लिकेशन। 2 2 जा कितना होता है 4, 2 का 2 में इंटू करो कितना आएगा सरिया 4 आएगा। फिर 4 का 4 में इंटू करें कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर लो, 4 का टेबल 4 टाइम्स जोड़ो कितना आएगा 4 4 16, 4 चक्को 16, 8 कौन बोल रहा था दिव्या, टेबल नहीं आता तुम्हें? 20 तक टेबल हर एक बच्चे को याद होना चाहिए, एक एक करके रोज याद करो। गर्मियों की छुट्टियों में अब इस पेज का आखिरी क्वेश्चन है 12 and 16 का LCM फाइंड करना। तो आप
पहले सवाल की जैसा ही इस दोनों नंबर को लिख लेंगे, यहाँ पर 12 को लिख लेंगे और 16 को लिख लेंगे, और फिर उसी तरीके से सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर 6, 6 2 जा 12 होता है, 2 3 12 होता है। और ऐसे ही 16 को 16 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 16 होता है, 8 बार जाएगा। फिर दोबारा से 2 से डिवाइड करेंगे, जब 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है भागफल, क्वेश्चन कितना आता है, 3 आता है। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे और 8 को डिवाइड करोगे 2 से तो 4 आएगा। फिर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, तो चूंकि इसमें डिवाइड नहीं होगा तो इसको तो जैसा है वैसे ही लिख लिया जाएगा। आप 4 को जब डिवाइड करोगे 2 से तो 2 आ जाएगा। फिर अगेन हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से, जब तक 2 से डिवाइड होता रहेगा एक भी नंबर तब तक हम बाहर यहाँ पर 2 लिखते रहेंगे, 2 से डिवाइड करते रहेंगे। जब यहाँ पर ये 2 आ गया, 2 से डिवाइड किया तो यहाँ 3 से डिवाइड होगा, इसको ऐसे लिख देंगे, और 2 से डिवाइड होगा तो ये बना देगा। फिर लास्ट देखिए यहाँ बना गया, इसको देखना नहीं है, हमें सॉल्व करना है। इसको कितने से डिवाइड करें, यहाँ 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 है, ये तो 3 हम लोग यहाँ आते हैं, 3 से ही डिवाइड होता है। 1 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, तो हमें 3 से डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पर सबसे छोटा नंबर तो 2 आता है, 2 के बाद फिर 3 आएगा। तो 3 को 3 डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, और ये ऐसे लिख देंगे। अब इनका हम एलसीएम लिख सकते हैं, तो एलसीएम क्या होगा, इन सभी नंबर का मल्टीप्लिकेशन। 2 तो थे कितने बार, 4 बार 2 थे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 3 है जी। इन सबका मल्टीप्लिकेशन अगर डायरेक्ट आप ना कर पाए, वैसे तो आप एक ही बार में आंसर लिख सकते हो, 2 3 4 4 2 8 8 2 16 16 3 48 48 लिख देंगे आंसर। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 3 जा 48 48 लिख देंगे आंसर। लेकिन अगर ना कर पाए तो 2 2 का पेयर बना दें, नहीं बनना उसे ऐसे छोड़ दो, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 3 को ऐसे रहने दो, और फिर इनका आपस में इंटू कर लो, 16 इंटू 3 और 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 48। इस तरीके से हम देखा कि 12 और 16 का एलसीएम आ गया 48, यानी 48 आ गया। इस तरीके से अपना ये पेज नंबर 8 कंप्लीट होता है।